देख सकते हैं कि यहाँ उसी को लेके आप उस साइड मट्टीकरण किया जाए। मट्टीकरण किया गया है। टॉप पे जो है देख सकते हैं, जो पुराना रास्ता चल रहा था, ये रास्ता देख सकते हैं पूरा चल रहा था, उसका मट्टीकरण कराया गया इसमें। तो उसी को जब ये रास्ते से और पेड़ भी है उसके बाद से यहाँ छोड़ के सीधा वहाँ लेके चल गया लोग, यहाँ छोड़ के और सीधा वो देखिए वो क्यों गिरी है, मामला यहाँ पे आता है। नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आर समाचार। आपको बता दें कि इस समय हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के बोर प्रखंड के बनट्टा जगदारी पंचायत में, जहाँ आपको बता दें कि रास्ता को लेके विवाद चल रहा है वहाँ पे। और यहाँ तक ही कहा जाता है कि रास्ता ऑलरेडी से यहाँ पे पहले से था, जो यहाँ पे बरसों से ही देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो नादवा मौजा में एक कहा जाता है कि यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं रास्ता पहले से मौजूद था, यहाँ पे जो रास्ता बरसों से चलता हुआ यहाँ तक कि चलते हुए यहाँ से नादवा गाँव में मिल रहा है। तो उसी को लेके यहाँ पे हम पहुँचे। आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रास्ता है, पहले यहाँ पे रास्ता नहीं था, उसके बाद से ग्रामीणों के द्वारा रास्ता दिया गया यहाँ पे कि यहाँ पे सड़क बने, रोड बने। तो उसको बावजूद भी यहाँ पे रोड बनने के बावजूद, रहने के बावजूद भी यहाँ से क्या गया कि रास्ता किसी अदर ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। ना किसी से गांव की सम्मति ली गई है, ना गांव के लोगों से पूछताछ किया गया है कि हमको रास्ता चाहिए, कि आप लोग अपनी ज़मीन में रास्ता दे दीजिए। जब यहाँ पे रास्ता नहीं है तो आपको अपनी ज़मीन हमको देना चाहिए रास्ते के लिए। तो यहाँ के ग्रामीण जनता का कहना है कि अभी तक हमसे एक बार पूछताछ नहीं की है। जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं उनके द्वारा हमसे पूछताछ नहीं किया गया है, ना हमसे बातचीत किया गया है कि रास्ता को लेके। जबकि बरसों पुराना रास्ता चल रहा था, उसको छोड़ के आपको दिखा दें कि जो देख लें यहाँ पे मट्टी भरा हुआ है, ये कसकारी लोगों की कसकारी ज़मीन है। आगे बताइए, तो कसकारी ज़मीन है। और यहाँ से और दिखाते हैं, सामने देख रहे हैं वो वहाँ कुछ तो आया तो वहाँ पे कसकारी है। उसके बाद से कहा जाता है जल को जो ज़मीन है उसके पास से घुमा देता है लोग खेत में। तो उसी को लेके यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रामीण जनता मौजूद है। यहाँ तक कि ग्रामीण जनता का जिनका खेत है वो लोग मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने आए थे, यहाँ पे मुखिया से भी कहा था, और जो यहाँ पे ठेकेदार जो ठेकेदार लिया है रास्ता बनाने का, उनसे भी रोक टोक किया गया। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने, धमकी देने लगे कि नहीं हम ये बनाएंगे, नहीं तुम रोकोगे तो कि तुम पे केस कुछ किया जाएगा। उसी को लेके यहाँ विवाद हुआ। आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो यहाँ पे है ज़मीन वाले, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पे रास्ता को लेके विवाद चल रहा है, जो यहाँ पे देखा गया है कि मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे रास्ता बनवाया जा रहा है, और जो ये रास्ता परसों से चल रहा था उसको ना रोक के, उसको ना बना के, मट्टीकरण ना करा के आपकी कसकारी ज़मीन में से मट्टीकरण कराया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अपना परिचय बताएं। हमारा घर है बनट्टा जगदारी नौका टोला, और मेरे पति का नाम है रमेंद्र कुमार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गीता देवी। हमारे 2 देवर हैं, उन लोगों का भी हक है, भवेश मृगेंद्र कुमार और मिथिलेश कुमार। ऐसा है कि मुखिया हमारे पास फ़ोन किया कि 1.5 बीघा मेरा ज़मीन है। उसमें फ़ोन किया कि हम जो रास्ता चल रहा है उसको छोड़ करके और आपके कास में हम सड़क निकालना चाहते हैं, निकाल रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं, हमारे ज़मीन में 1.5 बीघा के प्लॉट में आप निकालिएगा तो मेरा 7-8 कट्ठा ज़मीन जो है बेकार हो जाएगा। जो रास्ता पहले से चल रहा है, जानता पहले से दी हुई है सड़क के लिए, उसमें आप मिट्टीकरण कराइए। बोले कुछ नहीं बोले, आ करके अपना दबंगई से, पैसा के जो है दबंगई से, मुखिया के दबंगई से हमको लाते कुचलते हुए आ करके हमारे कास ज़मीन में 1.5 बीघा के ज़मीन में चूना गिरवा करके मिट्टीकरण करा रहा था। तब तक हम आ करके मना किए हैं, रोक लगाए हैं, फ़ोन किए हैं। तो कह रहा है कि जे ज़्यादा बात मत करो, मैं तुमको पैसा से फूंक दूँगा, ऐसा बोल रहा था। हम इस धूप में निकल करके महिला हो करके और दौड़ते हुए आई और दौड़ते हुए अपने घर पर गई। जब घर पे आप गए तो क्या बोले आपके गार्जियन? हमारे गार्जियन लोग बोले कि हम लोग तो कुछ जानकारी नहीं है। तो हम बोले कि अरे हमसे कोई फ़ोन किया है, चलिए देखा, हम देख करके आ रहे हैं। तो हमारे गार्जियन लोग
मीडिया वाले भैया को बुला करके और ले करके सारे लोग हम लोग आए हैं, आ करके अपना ज़मीन देख रहे हैं कि वो हमारे ज़मीन में जो है चूना गिरा करके और जो है क्लियर कर दिया है, वो मिट्टीकरण कराने के लिए वहाँ तक मिट्टीकरण कराया है और खेत में मेरा चूना गिरा करके रेडी कर दिया है मिट्टीकरण कराने के लिए। करा अच्छा ये बताइए, जो अभी यहाँ से देखा जाए जो मट्टी यहाँ पे मिट्टीकरण हुआ है, यहाँ जो रास्ता पहले से चलता था उसमें क्या दिक्कत हुआ कि उसको बंद किया हो? अब वही ना जानता होगा कि क्या कारण है। हम तो बोले हैं कि जो पुराना वाला रास्ता है उसमें मेरा भी थोड़ा ज़मीन पड़ रहा है, उस पुराना वाला ज़मीन आप उसको मिट्टीकरण करा दीजिए ताकि सारे लोगों को सुविधा मिलेगा। तो उसको वो जो है उस पता नहीं उसके दिमाग में क्या घुसा है, वो हमारे ज़मीन से हमसे उसको कोई नफरत है या कोई मतलब कि वो दुश्मनी साधना है कि क्या करना है कि हमारे पास में 1.5 बीघा के प्लॉट में वो जो है चूना गिरवा दिया है और मिट्टीकरण के लिए पाँच ट्रैक्टर लगवाया हुआ था यहाँ। और जे थी क्या जेसीबी बोलता है कि क्या बोलता है, मिट्टी रोड जी। अच्छा बताइए, जब यहाँ पे देखा गया, जब आप यहाँ पे हम लोग पहुँचे यहाँ पे तो यहाँ देखे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ना लेबर है ना कुछ है। वो जो हम आए ना तो हम बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं थाने में। जब हम फोन से मना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे तो आप मान नहीं रहे हैं, आप सीधे चूना गिरा दिए हैं, रास्ता मिट्टीकरण करा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं थाना में। हम घर गए ना तो फोन कराए अपने हस्बैंड से तो तुरंत यहाँ से सबको भगा दिया, सब भाग गया जी। तो क्या धमकी भी दी जा रही है क्या? हाँ धमकी दिया जा रहा है। मुखिया कह रहा है कि हम हर हाल में हम आपके जहाँ मर्जी वहाँ हम सड़क निकाल, किसी से परमिशन लिए क्या उससे प्रूफ मांगा जाए कि किस प्रूफ से सड़क बनवाया है। वो सड़क के लिए मिट्टीकरण कराना चाहता है और जो है चूना गिरवाया हुआ है। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि जब रोड बनता है किसी कसकारी में तो जितना भी कसकारी वाले लोग रहते हैं, कसकारी ज़मीन रहती है, उनसे लिखवाया जाता है कि आप हमको ज़मीन रास्ते के लिए ज़मीन दीजिए। हाँ तो हमसे कोई प्रूफ नहीं लिया है, ना हमसे पूछताछ किया है, ना हमसे वो सिग्नेचर कराया है, ना कोई प्रमाण लिया है, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। बोल रहा है कि मेरे पास मुखिया का इतना पैसा है कि हम पैर से कुचल देंगे। तो अभी हम बातचीत करते हैं और लोग से भी, उनसे भी जानेंगे। अपन परिचय बताइए। हमारा मृगेंद्र कुमार नाम है। यहाँ मेरा भी ज़मीन है, ये 1.5 बीघा वाला प्लॉट में। ये पुराना सड़क है, वो 50 बरिस से चल रहा है। उसमें 1.5 बीघा का प्लॉट में थोड़ा मेरा भी पड़ता है, सड़क में देने के लिए तैयार हूँ, बाकी साइन वाइन नहीं कराया है। वो सब बिना पूछले मैंने दूसरा मुँह रास्ता निकाले खतरा ये लोग तैयार वालों। अच्छा जो रास्ता पहले चलता था उसमें क्या दिक्कत हुआ कि वो रास्ता बंद करके फिर पूरा घुमाव किया जाता? वो कहत रहो कि पड़ती बा मुँह निकली आ थोड़े काश पड़ी वो मुँह निकाल रहा जाई, यह कहले बोलो। पड़ती है तो पड़ती में निकालेगा, कसकारी है उसमें भी निकाला जाएगा। हाँ निकाला जाएगा। और जो जमीन रास्ता चला उसको बंद कर दिया जाएगा। हाँ 50 बरिस से चलता वो कहता लोग कि बंद कर रहा जाई, और वो मुँह निकली कि 1.5 बीघा का प्लॉट बा हमार मने ओके भूने खतरा लोग निकालता लो रास्ता। उसी के लिए इसीलिए क्या क्या चाहते हैं आप? हम कहते हैं कि जो पुराना रास्ता चलता है उसी में निकाले रास्ता सब, उसी में। आइए। मिथिलेश कुमार बा, गांव बनक्का जगदारी, प्रखंड भोरा, जिला गोपालगंज जिला। अच्छी बताइए कि सबसे बड़ा रास्ता का विवाद चलता है यहाँ तक कि जो रास्ता चलता है उसको छोड़ के आपकी कसकारी ज़मीन में माटीकरण किया जाता है। वो दबंगई जबरदस्ती से, हम तो कहता नहीं पुरनका जो रास्ता चलता वही पर बनो, यही पर बात भी भइल। कहल लो तो हम कहनी कि पुरनका रास्ता भराओ, अब भराइलो बा। तो पुरान के यहाँ तक भराया गया, फिर उसका असर फिर घुमा दिया गया है। तो दबंगई से जी बैकवर्ड क्लास वालों दबा दहल जाई, यह तबाही जाकर मुखिया के। अच्छा बैकवर्ड फॉरवर्ड पे बात होता है जी। तो क्या मांग करता नहीं कि ये काम रोक दिया जाओ? जितने यहाँ पे देखा ठेकेदार थे क्या वही आप लोग को देख के भाग गए यहाँ से भी, तो एक भी आदमी नहीं दिख रहा है लेवल हो। हाँ जब जानकारी भइला हमने कहीं नहीं है जा तो ठेकेदार भगा दिल हन, मुखिया जिनका के ठिका दिले बड़े वो गाड़ी घोड़ा सब भगा दिल हन लेबर ओबर के। मुखिया तो आयल मुखिया जी गया। हाँ पता चल ला आई रहन और सुनल हन जे इनका घर के आवत लो तो भगा दिल हन जी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कहा जाता है इन लोगों का जो कसकारी ज़मीन है, उस कसकारी ज़मीन में जो यहाँ पे रोड चल रहा है उसको छोड़ के कसकारी ज़मीन में
रोड का निर्माण करने के लिए, मट्टीकरण करने के लिए यहाँ तक रोड बनवा। धर्मेंद्र कुमार नाम है। अच्छा, ये बताएं कि जो यहाँ पे रोड चलता होगा छोड़ के आपकी सरकारी ज़मीन में रोड निकाले का कार्य होता है? हाँ, तो कि हमारे सरकारी जमीन को निकाल रहा है, तो पुरनका जमीन रास्ता है उसी में दिक्कत रहती है। तो उसमें नहीं निकल रहा है? नहीं निकाल रहा है। तो क्यों नहीं निकल? कुछ कारण होगा ना कि उसमें नहीं निकालेगा? दबंगई से। अच्छा, दादागिरी का पता है कि दादागिरी से यहाँ पे दादागिरी करके रोड निकाले थे। हाँ, क्या मांग करता है प्रशासन से कि मांग कर रहे हैं कि पुरनके रास्ता करा जाए। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो चूनाकरण किया गया है यहाँ पे, वहाँ पे भी लेके चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं आपको। तब तक हम आइए, हमारे देख सकते हैं यहाँ से आप दिखाएंगे यहाँ पे देखिए मट्टी जो मट्टीकरण करना था उसको लेके खेत में निशान लगाया गया चूनाकरण करने के लिए। तो यहाँ पे चूना गिरा गया है, कहा गया है कि इस साइड से आधा इस साइड माटी भरिएगा कि ताकि यहाँ से जो ज़मीन है कब्जा हो जाओ, रास्ते में निकल जाओ। तो उसी को लेके यहाँ पे कहा जाएगा कि जब रास्ता ऑलरेडी है उधर, तो फिर यहाँ तक ही दूसरे के खेत में बिना अनुमति के बिना देखिए निशान भी लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे निशान भी लगाया गया काट कूट के। यहीं से सीधा लाइन में वहाँ पे जोड़ा गया है, और ये जोड़ा ये सीधा वहाँ ले जो देख रहे हैं रास्ते में, वहाँ पे ले जाके मिलाना है, इसको मट्टीकरण करना है। तो इसमें कहेंगे कि जब आपको रोड बनाना ही था मुखिया जी, तो आपने जिनकी ज़मीन है उनसे बातचीत कर लेते, उनसे कागज़ में लिखवा भी लेते कि हमको रास्ते के लिए ज़मीन चाहिए। अगर उससे उनकी सहमति होती तो आपको रास्ता देते। तो इसे पूछते हैं, अगर मुखिया आपसे बातचीत करते रास्ता खातिर, क्या आप उनके रास्ता देती? जब हम उस बगल पुराने वाले जो रोड चल रहा है उसमें हम जमीन दिए हैं, वो रास्ता हम बता भी रहे हैं, तो फिर एक जमीन में 4 हम जो है सड़क निकालने के लिए कैसे देंगे? मान ली कि वो जो है पुराना वाला जो सड़क चल रहा है उसमें भी तो मेरा जमीन पड़ा है, तो हम बोल रहे हैं कि पुराना वाला जो सड़क आप निकाल करके ले जाइए। तो मेरा जो है 30 कट्ठा का जमीन में वो सड़क कैसे निकाल देगा? चूना कैसे गिरा दिया है? वो गाड़ी कैसे बुला दिया है? बताइए। वो जो है माटी लोडर कैसे लिया दिया है? अगर अब आके मुखिया बोलता है कि नहीं हमको ज़मीन दे दीजिए, तो क्या आप देंगे कि नहीं देंगे आप? भाई हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाई हम ही लोगों को जमीन कम है, तो हम कहाँ से जब खेत दे देंगे तो कहाँ से खाएंगे हम लोग? हम हर जगह जब जमीनें देंगे, एक प्लॉट में जब 2-2 सड़क निकलेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? मेरा बच्चा क्या खाएगा? बताइए। जो हम पुराना वाला सड़क है उसमें भी तो दिए हैं, और पुराना वाला सड़क वो जो है 50 बरस से चल रहा है। हम बोले हैं कि वो रास्ता पर आप सब मिट्टीकरण करा लीजिए, उस जमीन पर हम नहीं बोलेंगे। लेकिन उसी जमीन में फिर दूसरे बगल उस सड़क के लिए जबरदस्ती जब हम मना किए कि नहीं हम दूसरे बगल एक जमीन में 2 सड़क नहीं निकलवा सकते हैं, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे बाल बच्चा है, खाने भी ना मर जाएगा, तो बताइए कि कैसे भी वो जबरदस्ती वो जो है चूना गिरा दिया है और माटी लोडर बुला दिया है, 5 जो है ट्रैक्टर बुला दिया है, तो दबंगी हो गई, दबंगा ही हो गया। तो इस अतिक्रमण को और इस जो है वो यथी को इसको उस हरकेश मुखिया से पूछा जाए, जवाब लिया जाए कि कैसे मतलब कि जनता को दबा करके ऐसे कर रहा है। कौन सा मुखिया है वो? क्या जो है जनता के बीच में बैठेगा? क्या मुखिया करेगा? बताइए ना। तो आपको बता दें कि यहाँ पे कहा गया इनके द्वारा की नदी के द्वारा बताया गया कि हमने पहले से रास्ता दिया गया अपनी ज़मीन में, उसके बावजूद भी हमारी ज़मीन में रास्ता चलने के बावजूद बरसों से चलता आ रहा है। उसके बाद हमारा फिर उसी खेत में हमको रास्ता भी मांग रहे हैं लोग, रास्ता ज़बरदस्ती निकाला है। तो इसके हम फिर मुखिया से बातचीत करेंगे, जानते हैं मुखिया के क्या कहना है, हर किस मुखिया से बातचीत करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं उनका क्या कहना है कि जब उनसे कहा जाएगा जब रास्ता आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ज़मीन मिल चुका है रास्ते के लिए, तो फिर आप दूसरे की फिर ज़मीन में फिर क्यों कब्जा किया जा रहा है? आपको बता दें कि यहाँ पे जो फिर देख सकते हैं, तो अभी तो हम बात करते हैं गीता देवी से, तो उसी बीच में वो फिर पहुँचे हैं कि उनका भी कहना है कि नहीं हमारा भी कसकारी ज़मीन है, उसी को लेके भाई रास्ता हम जब इधर से चालू था हमारा पहले से दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि पेड़ देखिए, सीधे में यहाँ से काट के जाके मिलाया जा रहा है, फिर वहाँ से घुमा के टर्निंग लिया जाएगा। तो इसमें पेड़ पौधे भी यहाँ पे, तो जब ये रास्ता पहले यहाँ से चला था, अच्छी बताइए जो यहाँ
पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। अच्छा ये बताइए, जब रास्ता यहाँ से चल रहा था फिर उसको घुमाने का क्या कारण? और मान लीजिए कि इधर पड़ती है, वो इशू नहीं है, इसके माफी कराएं, इधर रोड की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पे जनता का, पब्लिक को, कोई किसान को दिक्कत भी नहीं है। ये रोड जो है, ये रोड जा रहा है, इसी में ये रोड का भी इशू देखिए क्या है कि माफी कराएं इस रोड को, माफी करा के इस रोड को निकलवाएं, किसी भी पब्लिक को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए ऐसे ज़बरदस्ती हो रहा है, लोग को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है और रोड भरवा दिया जा रहा है। अब इधर मान लीजिए रोड देखिए, काश में मेरे ज़मीन पे माटी गिरा है, मान लीजिए इसके माफ़ी कराएं, यहाँ पे माफ़ी के हिसाब से जो करना है करें। जब इधर रोड है तो इधर रोड निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। ये मान लीजिए गुंडागर्दी हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए एक तरह की क्या है, गुंडागर्दी है। अच्छा किनके द्वारा काम कराया जाएगा? अब ये मान लीजिए जो यहाँ के हमारे पंचायत के जो मुखिया होंगे, जो भी यहाँ के हैं, जिनके फंड में आया होगा वही काम करवा रहे हैं। मुखिया कौन है? यहाँ के मुखिया हरकेश चौहान है, वो है कि वही पत्नी है उनकी, नाम को पता नहीं है। हाँ? प्रीति देवी नाम है अरे उनका। स्पॉट पर बोलो कि हरकेश थे। और मान लीजिए यहाँ पे टाली वाला आने पे वो गायब हो गए, सब कोई माटी जो गिरा रहे हैं मिट्टी यहाँ पे। मान लीजिए गार्जियन को जिनका ज़मीन है अगल बगल सबको इन्फॉर्म कर दें कि रोड भरवाना है, आप लोगों का क्या इच्छा है, रोड बनने दीजिएगा कि नहीं बनने दीजिएगा, तब ना यहाँ पे आदमी निर्णय निकालेगा। तो यहाँ पे ना पूछा जा रहा है किसी से, ना चुपे चुपे माटी गिरवा दिया जा रहा है बिना माफी का ही। सुनने में आया कि ये नापी भी हुआ था यहाँ पे। तो अब हम लोग को तो पता नहीं है, माफी हुआ होता तो हम खुद बताते कि माफी हुआ है। कोई गलत सूचना नहीं? हमको कोई सूचना नहीं मिला। हमको क्या, यहाँ के अगल बगल किसी को सूचना नहीं मिला क्या है। मांग करते हैं वीडियो साहब से? हम देखिए वीडियो से यही मांग करेंगे कि यहाँ पे आके देखें, स्पॉट पे यहाँ पे माफी कराएं, किधर से रोड निकालना चाहिए वो भी निर्णय निकालें। क्योंकि यहाँ पे सब गरीब किसान का ज़मीन है, जितना में उतना में वो लोग अपना खेती कर रहा है। उनका ज़मीन जो है दिया जाए, पड़ती भी है तो उनको दिया जाए कि तब तक बोएं, बाद में सरकार की ज़रूरत पड़ेगा तो लोग छोड़ देगा पड़ती। यही तो मांग किया जा रहा है। देखा कि यहाँ पे बताया गया कि पहले से जो रास्ता था उसको छोड़ के अब कसकारी में रास्ता निकालने का काम किया जा रहा है। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ आज बिहार समाचार। धन्यवाद।